अगर आप गलती से पी सीड और कॉर्न सीड को एक साथ प्लांट करते हो तो उसका क्या हो सकता है? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि उसका आउटपुट होगा वो क्या होगा? यस, तो आज के क्लास में हम यही देखने वाले थे उसका रिजल्ट क्या होगा। आप क्या इमेजिन कर सकते हो? क्या आपकी थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स है भी या नहीं? यस दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एनआईडी का एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। एक अजय करके 8 साल का छोटा बच्चा है जो आप अपनी दादी के साथ गार्डनिंग करता है। उसको बहुत इंटरेस्ट है गार्डनिंग करने में, बट गलती से वो एक दिन जो है वो कॉर्न सीड और पी सीड को दोनों को एक साथ प्लांट करता है। जब वो नेक्स्ट डे वहां पे जाता है तो वहां पे कुछ अमेजिंगली उसको दिखता है, आउट ऑफ बॉक्स उसको दिखता है, अमेजमेंट होती है। और वो क्या हो सकती है? वही सेम सिचुएशन का पिक्चर उसके पास है या वो पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, तो वो किस तरीके से होगा? यस दोस्तों, तो क्वेश्चन ठीक से समझिए। ये एक 8 साल का बच्चा था, उसने गलती से जो है पी सीड और कॉर्न सीड को एक साथ प्लांट किया था। तो व्हाट ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है वो बहुत सारी चीजें इमेजिनेशन के बारे में ही है। तो आपकी क्रिएटिविटी एबिलिटी कितनी है, आप आउट ऑफ द बॉक्स कितना सोचते हो, यही यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो देखना चाहते हैं। तो यस, यहाँ पे जैसे कि स्पेसिफिकली 2 सीड्स दिए हुए हैं, एक कॉर्न सीड और एक पी सीड। इसका मतलब है हमें इसका कॉम्बिनेशन करके ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। तो यस, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर पी प्लांट है तो पी प्लांट जनरली जो होता है उसका ग्रोथ ज्यादा नहीं, 3-4 फीट यहाँ तक ही वो ग्रो होता है। बट यस, उसके कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर हम इंस्टेड ऑफ पी जो मटर वहां पे आता है उसके जगह पे हम अगर कॉर्न्स दिखाएं तो कैसे रहेगा? प्लस हो सकता है कि आप जो कॉर्न्स के जो प्लांट्स रहते हैं वो काफी स्ट्रेट ग्रो होते हैं और उसकी जगह पे अगर कॉर्न्स की जगह पे पी सेंग्स जो होते हैं वो अगर आएंगे तो वो किस तरीके से होगा? काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि हम सिर्फ वो कॉर्न्स को बहुत बड़ा दिखाएंगे या पी ट्री को बहुत बड़ा दिखाएंगे तो हो सकता है नहीं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो कॉम्बिनेशन है, दोनों को गलती से मिक्स किया गया है या दोनों को गलती से प्लांट किया गया है, तो उसका आउटपुट उसी के हिसाब से ही होना चाहिए। तो यस, ये मेरा अप्रोच है। आपका अप्रोच कुछ और डिफरेंट हो सकता है, आपके आइडियाज और भी कुछ इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। बट फिलहाल अभी जो है उसके हिसाब से नेक्स्ट स्टेज जो हमारी होती है कि जो हम सोच रहे हैं उसको हमें एक थंबनेल्स के रूप में पेपर पे डालना है। आपको स्पेसिफिकली स्पेस दी गई होती है रफ स्केचिंग करने के लिए, तो उस रफ स्केचिंग का आप यूज कर सकते हो, उसी पे कीजिए। तो आपके जो भी आइडियाज है, तो जब एग्जामिनर पेपर चेक करेगा तो शायद आपके वो रफ स्केचेस भी वो प्रिफर करेगा देखना कि आपने किस किस स्टेज पे किस तरीके से सोचा था। यस, तो थंबनेल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कम से कम 2 या 3 थंबनेल्स होने चाहिए। तो जैसे कि एक अप्रोच मैंने बताया कि आप पी प्लांट ग्रो हुआ है और उसके ऊपर काफी सारे कॉर्न्स आपको लटकते हुए दिख रहे हैं, ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन जो हो सकता है जहां पे कि कॉर्न प्लांट जो है बड़ा हुआ है और इंस्टेड ऑफ कॉर्न्स वहां पे पी के जो मटर के जो सेंग्स होते हैं वो वहां पे आए हुए हैं। और थर्ड ऑप्शन जो है और भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, इमेजिनेशन करना है, तो ये हो सकता है कि जो पी प्लांट जो है वो जनरली 3-4 फीट का होता है, वो एज अ ग्रोन बिग ट्री के जैसे वो ग्रो हुआ है और उसके ऊपर काफी सारे कॉर्न्स आए हुए हैं। तो इस तरीके से आप इमेजिनेशन कुछ भी हो सकता है, आपको इमेजिन करने के लिए बोला हुआ है और आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है कि आपकी क्रिएटिविटी शो करने के लिए। तो ये दोस्तों, इसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 3 थंबनेल्स किए हुए हैं। जो फर्स्ट में जैसे मैंने कहा था पी प्लांट के ऊपर कॉर्न्स आए हुए हैं, और यस, इसमें स्पेसिफिकली थंबनेल्स मैंने दिखाया कि वो 8 साल का बच्चा हुआ है, तो वो एक्साइटमेंट में, अमेजमेंट में लिटरली उसने वो जो कॉर्न को है वो हाथ में लिया हुआ है और उसको ऑब्जर्व कर रहा है।
तो वो और अटैचमेंट हो सकता है। यहाँ पे स्मार्टली मैंने जो कैरेक्टर को भी अवॉइड किया हुआ है, कैरेक्टर्स के डिटेल्स को भी अवॉइड किया हुआ है, सिर्फ उसको उसका हाथ दिखा के उसका प्रेजेंस मैंने वहां पे क्रिएट किया हुआ है। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिटिल टॉप एंगल के हिसाब से हमें यहाँ पे प्लांट देखने मिल रहा है। सेकेंड अप्रोच था जो जहाँ पे कॉर्न ट्रीज के ऊपर पीस के सेंग्स आते हैं, तो वो कैसे रहेगा, बट एज अ डिजाइन वाइज मुझे उतना वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा। तो यस, बट वो थंबनेल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और द सेकेंड अप्रोच जो है जहाँ पे ये जो पी प्लांट है वो काफी बड़ा ग्रो हो चुका है, लाइक ऑलमोस्ट स्काई में पहुंच चुका है, और उसके हिसाब से हमने उसको ड्रॉ किया और काफी सारे कॉर्न्स उसके ऊपर लटक रहे हैं। तो कॉर्न्स को लटकने का भी एक स्पेसिफिक तरीका है, क्योंकि जो मटर के सेंग्स होते हैं वो जनरली इस तरीके से आते हैं प्लांट पी प्लांट के ऊपर। तो सेम अप्रोच को लेते हुए वहां पे इंस्टेड ऑफ सेंग्स मैंने यहाँ पे कॉर्न्स दिखाए हुए हैं। तो यस, इस तरीके से आपके आइडियाज आप एक्सप्लोर कर सकते हो पेपर पे और फाइनल आउटपुट के लिए जा सकते हो। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पे और देखते हैं किस तरीके से हम यही सब चीजें जो हमने सोची है थंबनेल्स में डाली हुई है वही फाइनल में हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं और कितना अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं। सो यस दोस्तों, अभी हम यहाँ पे बोर्ड पर आए हुए हैं और यहाँ पे हम जो है हमारा जो फर्स्ट थंबनेल था जहाँ पे हमने दिखाया था कि अजय ने जो है वो एक कॉर्न को हाथ में पकड़ा हुआ है, और ये कॉर्न जो है वो जो है पी प्लांट के ऊपर ग्रो हुआ है, वो हम लोग दिखा रहे हैं। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा टॉप एंगल होगा, जैसे कि उसकी एज भी यहाँ पे स्पेसिफिकली बताई गई है, 8 साल का था जब तब उस टाइम पे ये जो सिचुएशन हुई थी। तो उसके हिसाब से हम थंबनेल को प्रॉपरली फॉलो करते हुए ही हम लोग ड्राइंग को बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल में अज्यूम करके चल रहा हूँ, और यहाँ पे ही जो है वो प्लांट रखने के लिए जो पॉट है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। इसके अंदर भी आप कोई डिजाइनिंग इंटरेस्टिंग जो है वो आप डाल सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा, ये टॉप एंगल थोड़ा सा हमें बताना है इस जगह पे, और कुछ और भी पार्ट हल्का सा और एक पॉट का अगर दिखाएंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। जो गार्डनिंग की हम बात कर रहे हैं, या गार्डनिंग कि अजय को अच्छा लगता था गार्डनिंग करने के लिए, तो वो जो चीज़ें हैं हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो स्पेसिफिकली हम आते हैं, जो कहा था कि कौन है और हैंड है उसका, तो यहाँ पे वो बड़ा सा कौन जो है यहाँ पे उसको हम दिखा सकते हैं, और यहाँ पे उसका ये इस तरीके से हैंड हम लोगों ने जैसे थंबनेल में भी फॉलो किया था। तो यही बेनिफिट है कि आपको थंबनेल करने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती है, और फाइनल आउटपुट को फॉलो करते हुए बहुत इजी जा सकता है आपको ड्रॉ करना। तो इस तरीके से ये कॉर्न जो है
यहाँ पे है तो ये कॉन्स के जो डिटेल्स है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और उसके बाद जो उसके एक्चुअली लीव्स कवर किया हुआ रहता है इस तरीके से। अभी यही हमको कंटिन्यूशन करना है कि ये प्लांट जो है इस तरीके से ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस ऊपर की तरफ ज़्यादा रहेगी, बट जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे उसकी थिकनेस हम कम करते जाएंगे। और ये उसके साथ और भी वो प्लांट की छोटी छोटी ब्रांचेस है जिसको हमें दिखाना है। वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम दिखा सकते हैं। और उसी के उसके ऊपर भी काफ़ी सारे कॉर्न्स जो है वो लटके हुए हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि ये पी प्लांट की खासियत ये है कि यहाँ पे से ऊपर की तरफ काफ़ी सारे कर्व्स आपको टुवर्ड्स दी एंड देखने मिलेंगे। तो वो आप उसमें ऐड करोगे तो और अच्छी तरीके से उसको हम दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक कॉर्न हम दिखा देंगे तो भी वो टॉप एंगल के हिसाब से जो उसकी प्लांट है। इसके अलावा इसकी खासियत इस प्लांट की है कि दोनों साइड से इक्वल आपको उसके जो लीव्स है वो आपको देखने मिलेंगे। और वो लीव्स जो भी है वो भी मोरलेस इस तरीके से राउंड पैटर्न में आपको देखने मिलेंगे। तो वो आप ऐड कर सकते हो। काफ़ी जगह पे आप वो चीज़ को ऐड करके इन्हांस कर सकते हो। प्रोमिनेंटली जो हमें दिखाना था, जिसको हमको एम्फसाइज करना था, वो हम लोगों ने यहाँ पे तो ऐड कर दिया है। तो जस्ट कि और उसको इंटरेस्टिंग वे से बनाने के लिए हम उसको पीछे की साइड पे भी उसको ऐड करेंगे। जहाँ जहाँ पे प्लांट हो सकता है वहाँ पे लीव्स जो है हम ऐड कर सकते हैं। और जनरली जो कॉर्न्स है वो ऊपर की तरफ ग्रो होता है, बट जो पीज है, पीज के जो है वो इस तरीके से लटक अपसाइड डाउन जो है वो लटकते हैं। तो उसके लिए हम दिखा रहे हैं कि उस झाड़ के ऊपर अगर पीस आए कॉर्न्स आए हुए हैं तो कॉर्न्स इस तरीके से होंगे।
यस, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करके जो यहाँ पे स्पेस एम्प्टी छूट रही थी उसको मैंने कवर अप किया हुआ है। हालांकि मैं सोच रहा था कुछ एलिमेंट यहाँ पे ऐड करूँ, बट वो काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे और उसको दिक्कत हो सकती है, सो बेटर दैट अभी यही सब चीज़ें जो है आपको स्पेसिफिकली कहा गया है कि आपको इसको पेन और पेंसिल से आप इसको कर सकते हो। तो आउटलाइन के लिए मैं पेन यूज़ करूँगा और दूसरी चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन भी किया है, शेडिंग और कलरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो आप प्लीज़ उसके अंदर टाइम वेस्ट मत कीजिए आपका। तो आपको जो बताया गया हुआ है उतना ही फॉलो करते हुए आप आपके ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको कौन से लाइन ओवरलैपिंग रखने हैं, उसको फॉलो करने के लिए उनको पहले ड्रॉ कीजिए ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। और कुछ कुछ जगह पे अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको भी कीजिए। सो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग करके आप काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग वे से यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर भी कुछ ये लाइंस जो है वो उसकी डायमेंशन के लिए हेल्प हो सकता है। तो आपके ड्राइंग में जितनी भी थ्री डायमेंशनलिटी आप ला सकते हो वो पूरी की पूरी कोशिश कीजिए कि उसके अंदर कॉर्न्स के जो दाने रहते हैं वो इस तरीके से मोरलेस एक ही लाइन में ग्रो होते हैं और छोटे से बड़े, और कुछ कुछ जगह पे आप डार्क करके हल्के से शेड्स भी या डायमेंशन ला सकते हो। नॉट एग्जैक्टली शेडिंग बट ये छोटे बच्चे के हाथ है 8 साल के, तो शार्पनेस कम रहेगा। तो इस तरीके से आप मेन पिक्चर को पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में कम से कम डिटेल्स के साथ बाकी के एलिमेंट जो है उसको दिखा सकते हो आप। और कुछ इस तरीके से ग्राउंड्स के सजेशंस लाइंस इम्पोर्टेंट है, वो काफ़ी डेप्थ क्रिएट करती है। और इसके बाद आप फिर जो आपकी पेंसिल लाइंस है आप इरेज कर सकते हो। तो कुछ कुछ जगह पे आपको लगता है तो आप जस्ट एडिशनल, आपके पास टाइम है तो डिटेल्स ऐड कर सकते हो।
तो यस, इस तरीके से आपका जो ड्राइंग है कंप्लीट हो चुका है। तो यस दोस्तों, इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग ने देखा, अगर गलती से आपने पी प्लांट या कॉर्न प्लांट दोनों के सीड्स को अगर एक जगह पे प्लांट किया हुआ है तो उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। यस, इस तरीके से आप क्रिएटिवली आपके क्वेश्चंस को सोच सकते हो, थिंक कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन ड्राइंग के थ्रू आप आपके एग्जाम में दे सकते हो। तो ये था आज का क्लास जहां पे हम लोगों ने ये सब चीजें सीखी। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये क्लास कैसे लगा और आपके इसके बारे में सजेशंस क्या है। यस, आपके आइडियाज भी प्लीज मुझे यहाँ पे शेयर कीजिए। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक आइडिया बहुत अच्छा लगता है, आउट ऑफ द बॉक्स लगता है, तो डेफिनेटली वो आइडिया को लेके मैं यहाँ पे और एक जो है वीडियो क्रिएट करूंगा। ये और प्लस आप जितने आइडिया जो आपके हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, तो आपके जो बाकी के फ्रेंड्स जो है उनके साथ भी आप काफी सारे आइडियाज शेयर हो सकते हैं और ऐसे शेयरिंग की वजह से हम सब की जो क्रिएटिविटी है वो ग्रो हो सकती है। सो काफी सारे ऑप्शंस निकल सकते हैं इसकी वजह से। सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आपके आइडियाज मेरे साथ शेयर कर सकते हो। उसके साथ अगर आपके कोई डाउट्स है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। यस, तो ये था आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ और उनके आंसरों के साथ। तो तब तक आप आपकी क्रिएटिविटी ग्रो करते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए और डेफिनेटली स्केचिंग और प्रैक्टिस करते रहिए। और कुछ भूल रहे हो? यस, स्माइल तो जरूर करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।